सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जिसमें हम पढ़ रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, इस ज्ञान गंगा में हम निरंतर यजुर्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें मन के विषय में बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। मन हमारे जीवन और इस जगत के सुकर्मों का बहुत उत्तम साधन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण होता है। यदि मन पवित्र है तो अवश्य ही व्यक्ति को पवित्रता से युक्त कर देता है। उसका जीवन बहुत ही सुंदर पवित्र हो जाता है और वह संपूर्ण जगती को पवित्रता से, समरसता से, परस्परता से और कृतज्ञता से परिपूर्ण कर देता है। लेकिन यदि ये मन चंचलता में, यदि मन मूढ़ता में, मनमानी में लग जाता है, इसको स्वच्छंदता जब मिल जाती है, इसको अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का सामर्थ्य जब क्षीण हो जाता है, तो इंद्रियां इस मन को पता नहीं कहां से कहां ले जा करके पतित कर देती हैं, इसको गिरा देती हैं। इसलिए मन हमारा कभी इंद्रियों के नियंत्रण में ना आए, मन हमारा इंद्रियों का दास न बने। मन इंद्रियों का स्वामी है और स्वामी ही रहे तो जीवन का उत्कर्ष होता है। मन इंद्रियों का दास बन करके ये रसना में फंस जाता है, रूप में फंस जाता है, शब्द में फंस जाता है, स्पर्श में फंस जाता है, और जिससे निकलना बड़ा कठिन है। उसके वाणी व्यवहार का, उसके आचरण का जो सात्विक स्वभाव है, जो उत्तम स्वभाव है, उससे वह निरंतर पतित होता चला जाता है। मन का नैर्मल्य होना, मन निष्पाप होना, मन में जो है मनस्विता का भाव होना, ये बहुत उत्तम है और वह बिना ज्ञान के, बिना स्वाध्याय के, बिना सत्संग के मिलता नहीं है। इसलिए नित्य प्रति हमको कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय हम करते हैं तो उससे हमारे जो जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। हम आत्म चिंतन से युक्त होकर के, आत्मवेदता से अपने जीवन को आत्मवित बन करके जीने का प्रयत्न करें तो निसंदेह बहुत ही सुंदर यह जीवन होगा। और आज यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 38वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम सम्यक स्रवन्ति सरितो
सम्यक स्रवन्ति सरितो नाध्येना अंतर्हृदा। मनसा पूयमानाः। मनसा पूयमानाः घृतस्य धारा अभिचाकशीमि। घृतस्य धारा अभिचाकशीमि। हिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्नेः। मध्य अग्नेः यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 38वां मंत्र है।
ओम सम्यक् स्रवन्ते सरितो नाधेना अंतर्हृदा मनसा पूयमानाः घृतस्य धारा अभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्नेः। ओम सम्यक् स्रवन्ते सरितो नधेना अंतर्हृदा मनसा पूयमानाः घृतस्य धारा अभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्नेः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। इसके पहले 37वें मंत्र में कहा था कि विशिष्ट रूप वाला वही बनता है जो अपने में दिव्यता का अवतरण करता है। एक तो संसार का जो बाहरी रूप है, व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है, यदि उसका चाल चलन ठीक नहीं, यदि उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है, उसके कर्म ठीक नहीं है, तो कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, कितना भी रूपवान हो, उससे लोग कभी भी प्रसन्न नहीं रहते और उससे लोग कभी जो है कल्याण को प्राप्त नहीं होता है। वहीं पर जो व्यक्ति कुरूप भी है, सुंदर रूप नहीं है, लेकिन मन जिसका सुंदर है, जिसका चाल चलन, जिसका रंग ढंग अच्छा है, जो चरित्रवान है, जो शीलवान है, जो दयावान है, जो बुद्धिमान है, वह अपना भी और इस संसार का कल्याण करने वाला होता है। अपने में दिव्यता का अवतरण जो करता है, वास्तव में वही विशेष रूप वाला होता है। दान पूर्वक अदन करता है, लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर ही विश्रांत होता है। इंद्रियों को जो नियंत्रण में रखता है, वो उन्हें कभी भी पथभ्रष्ट नहीं करता है, उन्हें होने नहीं देता और अपने आप को धीरे धीरे अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। वह वास्तव में व्यक्तित्व श्रेष्ठ और दिव्य व्यक्तित्व वाला होता है। उसी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाया है इस वेद मंत्र में। जब एक व्यक्ति इंद्रिय अश्वों को उत्तम सारथी की भांति पूर्णतः वश में करके चलता है, क्योंकि इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्ते सुगोचरा, तो ये जो इंद्रियां हैं ये अश्व के समान है, घोड़े के समान है। इनको नियंत्रण में करना ये हमारा काम होता है, मन बुद्धि का काम होता है, इसको नियंत्रण में रखना। तो जब वह नियंत्रण रख करके चलता है तो उसको मंजिल मिलती ही है। उसका ज्ञान इस प्रकार बढ़ता है कि उसमें धेना, ज्ञान की वाणियां सरिता नहा, जो सरित नदियों की भांति सम्यक स्रवंती, उत्तमता से प्रवाहित होती है। ये ज्ञान की वाणियां अंतः उसके अंतर हृदय में निवास करने वाली होती हैं और श्रद्धा से तथा मनसा, मनन शक्ति से, ज्ञान वर्धक तर्क वितर्क से, क्योंकि जितनी मनन शक्ति व्यक्ति की प्रबल होगी, जितना उसका ज्ञान स्थिरता से, गंभीरता से युक्त होगा, सभी कार्यों का वह संपादन सोच विचार करके करने वाला होगा। अर्थात किसी भी कार्य को अनायास ही कर देना, ऐसा नहीं, फिर बाद में पश्चाताप करना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाई। ऐसे व्यक्ति जो कुछ विचार नहीं करते, बस जो मन में आया कर दिया, जहां मन में आए चले गए, जहां जो जैसा, मतलब मनमानी ढंग से जीना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसकी हानि, उसके लाभ का विचार करते हैं। कोई भी कार्य करने से, कोई भी व्यवहार करने से पहले वह विचार करके कि इसका मेरे जीवन में, दूसरों के जीवन में और इस संसार में, उसका इस वातावरण में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, वो कितना प्रशस्त होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अनेक बार विचार करता है। और वास्तव में यही कार्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है।
क्योंकि मननात् मनुष्य, जो मनुष्य किस लिए होता है, कहा कि मननात् मनुष्य, जो मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक कार्य को करते हैं। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्य, जो सोच विचार करके कर्म करता है वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। और जान पूर्वक, तो यहाँ यही बात कही है कि वो श्रद्धा पूर्वक जान की वाणियां अपने हृदय में, उसकी जान की सरिताएं बहती हैं और फिर किसी भी कार्य को वह आरंभ करने से पहले अपने मन में श्रद्धा पूर्वक उसका चिंतन करता है, तर्क वितर्क करता है। और कोई माना जो पवित्र की जाती है, अर्थात एक जितेंद्रिय पुरुष जान की वाणियों का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करता है और अपने उस जान को तर्क वितर्क से सदा शुद्ध बनाए रखता है। तर्क उसके जान में किसी मलिनता को नहीं आने देता। श्रद्धा से उसका जान अंकुर सिक्त होकर के बढ़ता है, तो तर्क से उसे जान वृक्ष के जो है उसके पत्ते, जान का तर्क हो, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क हो लेकिन कुतर्क ना हो, वाद हो संवाद हो लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। वाद ठीक है, विवाद नहीं ठीक है। तर्क ठीक है लेकिन कुतर्क नहीं ठीक है। हम ज्ञान पूर्वक जीवन को जिए, तर्क वितर्क से जीवन को जिए। और एक तर्क वितर्क के बाद जब हम अंतिम लक्ष्य पर पहुंच गए तो फिर उसमें हमको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम श्रेष्ठतम जीवन जीने वाले बने, तो ऐसा जिसका जीवन होगा ज्ञान अंकुर सिक्त होकर के जब बढ़ता, ज्ञान अंकुर जब एक वृक्ष का रूप ले लेता है तो उसमें वास्तव में घृतस से जो ज्ञान के वृक्ष में श्रद्धा से उसके ज्ञान अंकुर का सिक्त होना, उसको बढ़ना, और उस ज्ञान वृक्ष के पत्ते कभी मलिन नहीं होते। उन पत्तों में, उन जो है कोमल कोमल पत्तों में कभी कीड़े भी नहीं लगते। एक ऐसा उदाहरण बताया यहाँ पर। तो यह विरूप प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट प्रकार से निरूपण करने वाला कहता है कि मैं अपने अंदर घृतस्य, अर्थात मलिनता का क्षरण करने वाली जो ज्ञान दीप्तियों की जो धारा है उसको कहता है कि मैं अपने अंदर वास्तव में ज्ञान की सरिताएं जो बह रही हैं, जो दीप्तियां हैं, उन वाणियों को अथवा धाराओं को अभी चाकशी में देखता हूं, उनका अनादर नहीं करता हूं। जो मेरे अंदर माता पिता गुरु और वेद उपनिषद आदि शास्त्रों से, अनुभवों से जो ज्ञान की धाराएं प्रवहित हैं या जो धाराएं बह रही हैं स्रवंती, उन धाराओं का मैं अतिक्रमण नहीं करता, उनका आदर करता हूं। अर्थात सब संसार के लोग जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन जब मन से उनका आदर नहीं होता, उन पर मनन चिंतन नहीं होता है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। वह ज्ञान जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसका आधान करते हैं अपने कर्म में, वह व्यक्ति को महान बना देता है। इसलिए ज्ञान का कभी भी अतिक्रमण ना करें, उसका कभी अनादर ना करें, उसको देखिए, साक्षी भाव से देखिए, मनन चिंतन करिए और उस प्रकाश से प्रकाशित होकर के जीवन की यात्रा आगे बढ़ाइए। अग्नि प्रकाशमय अंतःकरण वाले जो अग्रणी पुरुष हैं, मध्य हृदय आकाश में हिरण्यः, वह ज्योतिर्मय वेतसा, सब बुराइयों को दूर फेंकने वाला जो परमात्मा निवास करता है। वस्तुतः ज्ञान की चरम सीमा ही तो प्रभु है, अर्थात जो ज्ञान का मूल है, ज्ञान जिसके जो है उपदेश में है, कल्याणी वेदवाणी जो उस परम पिता परमेश्वर की वाणी है, जिन्हें
अपौरुषेय कहते हैं, तो कहा कि उनके ही ज्ञान से हम अपसिक्त हो जाते हैं, और जो ज्ञान की चरम सीमा है वो वास्तव में प्रभु का ही स्वरूप है। व्यक्ति उसमें अवस्थित हो जाता है। अतः ज्ञान को निरंतर बढ़ाने वाला पुरुष प्रभु की ओर बढ़ रहा है और अंत में यह प्रभु को पा लेता है। हृदयासीन प्रभु का यह दर्शन करता है, हृदय में आसीन हो जाता है। प्रभु की जो प्रेरणा है वो हमारे हृदय में सदा रहती है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है। सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मनमानी करते हैं, जो स्वार्थ में, जो क्षणिक सुख की चाहना में लोग रहते हैं, वो उस आत्म प्रेरणा को ठुकरा देते हैं। आत्म जो प्रेरणा है उसका वो तिरस्कार कर बैठते हैं, इसलिए वो कभी जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त करते। जो आत्म प्रेरणा का कभी भी अनादर नहीं करते, उसका आदर करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उनके जीवन का परिष्कार हो जाता है और वे सुसंस्कार से युक्त होकर के, परोपकार से, सदाचार से युक्त होकर के जीवन को धन्य बना लेते हैं। वे क्योंकि मननशील हैं, चिंतन मनन करते हैं, तर्क वितर्क से जीवन को और इस जगत को शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, तो वह प्रभु हमारे हृदय में आसीन है। वो सदा हमको प्रेरित करता है। हम गलत कार्य करते हैं तो भी हमको रोकता है कि नहीं नहीं ऐसा कार्य नहीं करना, ये अच्छा नहीं है। और जब हम बार बार उसको ठुकरा देते हैं, बार बार उसको हम अपमानित कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं, तो फिर व्यक्ति असंवेदनशील हो जाता है। उसको संवेदनशीलता उसके स्वभाव में नहीं रहती है और फिर वह फंस जाता है। क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि बुद्धि जो है बादाम खा करके नहीं आती, बुद्धि ठोकर खा के आती। लोग जो है ठोकर खाते हैं, फिर समझते अरे ये तो गलती हो गई, ये तो जो है हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो इसमें बहुत सुंदर जो बात कही कि हम में ज्ञान की वाणियां बहें, अर्थात हम स्वाध्याय करें। ज्ञान कहाँ से आएगा? स्वाध्याय से आएगा, सत्संग से आएगा, सेवा से आएगा, तभी व्यक्ति ज्ञानी बनता है। श्रद्धा व तर्क से ज्ञान को निर्मल करें। कहीं उसमें शंका है, कोई संशय है, आप तर्क करिए, उस पर चर्चा करिए और उसको निर्मल बनाइए। बिल्कुल उसको जो है किसी भी प्रकार का संशय ना रह जाए। जब इस ज्ञान के प्रकाश को हम अपने में देखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, हृदय में रखेंगे, तो उस प्रभु का दर्शन करेंगे जो ज्योतिर्मय है और सब बुराइयों को परे फेंक देते हैं। सब बुराइयों से व्यक्ति बच जाता है। बुराई तो मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन है। हम कोई भी एक अति सर्वत्र वर्ज्य कहते हैं और उसी में अति हम कर बैठते हैं। तो बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। जो मीठा जहर है, हम उसमें सुख देखते हैं लेकिन वो कालांतर में बहुत दुख देता है। हम उस जहर से बचें जो एक क्षण में तो बहुत सुखी हमको बनाता है, लेकिन उसका दुख हमको दीर्घ काल में उठाना पड़ता है। तो मन को हम विचार पूर्वक, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, ज्ञान वर्धक तर्क वितर्क से इसको और पवित्र बनाएं। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।